या गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 3.2। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, इट्स ऑन पेज नंबर 3.2। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दो, पूरा डिस्कस कर लेने दो, सॉल्व कर लेता हूं आपके सामने। बैलेंस शीट से लेके हर चीज मैं बताऊंगा, सॉल्व करके आप खाली रिलैक्स होकर बैठ जाओ। लेट्स स्टार्ट। Raju and Dilip are carrying on business under the name and style of Rajdeep. Shetty and Nair carrying on the business under the name and style of Kingdeep. The two partnership firms carrying on similar business decided to amalgamate the business on 1st January 2001 and to carry on the business under the name and style of King Raj. राजू और दिलीप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, शेट्टी और नायर का रेशियो है 2:1। अभी उनका बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ। ये पहले फर्म का बैलेंस शीट है, ये दूसरे फर्म का बैलेंस शीट है, याद रखना, गड़बड़ नहीं। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे की जगह पे ऐसे दिया है। पहले लायबिलिटी में कैपिटल दिया राजू का, दिलीप का, फिर शेट्टी का, नायर का। बिल्स पेबल दिख रहा है, लोन फ्रॉम राजू है, लोन फ्रॉम दिलीप है, कैंसिल होना चाहिए कैश के सामने। फिर शेट्टी का लोन है 10,000, फिर वहां पे क्रेडिटर्स है और टोटल है। नेक्स्ट पेज पे देखना, ये बैलेंस शीट के एसेट्स है दोनों। फ्री होल्ड लैंड है, फर्नीचर है, व्हीकल है, पेटेंट है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस और लास्ट में वर्ड है कैश। ठीक है, मैंने आपसे बोला था अगर किसी क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पे कोई भी लोन होगा, लायबिलिटी साइड पे कोई भी लोन है, दिख रहा है पार्टनर्स लोन है, और आपके पास एसेट साइड में उतना कैश या बैंक में पैसा पड़ा है, तो उसको सामने सामने कट कर देंगे। अभी पहले फॉर्म में देखना, राजू और दिलीप का लोन 20-20 40 हजार है कि नहीं, तो 20 और 20 40 हम कट करते हैं। एक मिनट, 20 और 20 40 हजार कट कर दो। कट किया। वैसे एसेट में से बैंक में देखो 47 है, वो कट करके खाली 7,000 दिखा, बराबर है। चल, तो यहां से ये लोन का 20-20 कट हो गया पहले फर्म का, और उनका बैंक में 47,000 था, देखो मैंने कट करके 7,000 रुपए लिखा है। वैसे सेकंड फॉर्म में देखो, शेट्टी का लोन है 10,000, वो 10,000 कट कर दो। उनके पास बैंक में 32,000 पड़ा हुआ है, वो कट कर दो, तो बैंक बैलेंस विल बी 22,000। तो यहां से देखना, ये लोन कट हो गया, दिख रहा है आपको। और सेकंड फॉर्म का देखो, बैंक बैलेंस मैंने 32 का 22 कर दिया। चलो ठीक है। नाउ ऑल एसेट, देखो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, ऑल एसेट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। अभी इस पहले वाले एडजस्टमेंट को बिना पैराग्राफ वाला, जो पैराग्राफ ब्रैकेट बना है ना, वो पढ़ो। ब्रैकेट में क्या लिखा मत पढ़ना। तो क्या लिखा, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, सब कुछ न्यू फर्म को चाहिए। ब्रैकेट में क्या बोला, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, सब हम बाद में पार्टनर्स को दे देंगे। समझे सबको। चलो, दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है, राजू टुक ओवर द फर्म्स इन्वेस्टमेंट फॉर 25,000। एडजस्टमेंट भी देखना अपने बुक में, वो इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया, राजीव। वेरी गुड। गुडविल ऑफ राजदीप इज वैल्यूड एज 1 लाख, किंगदीप इज वैल्यूड एज 75,000। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म देखना, पॉइंट नंबर डी को लिखो, कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एज 5 lakhs to be adjusted according to their new profit sharing ratio. Any balance should be adjusted to loan account. इसमें ना लोन अकाउंट बोला था लास्ट लेक्चर, अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें करंट अकाउंट बोला था, यहाँ पे लोन में जाएगा, तो बैलेंस शीट में करंट की जगह पे लोन वर्ड आएगा। फिर आपको दोनों के एसेट्स का देखो, न्यू वैल्यू का पूरा पैराग्राफ दिया है, ये सब एसेट्स के न्यू वैल्यू है। और फिर लास्ट में बोला है पीसी ढूंढो, अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। इज इट ओके ना। मुझे पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने दिया, अभी मुझे इसको सॉल्व करने तो आप रिलैक्स बैठ जाओ, बस एक एक करके मैं चीजें समझाते भी जाऊँ। शैल वी स्टार्ट ऑल ऑफ यू। पहले पीसी ढूंढते हैं। पहले फर्म का नाम क्या है सर, राजदीप। सेकंड फर्म का नाम क्या है सर, किंगदीप। और ये क्या है सर, न्यू फर्म। स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद द वर्ड एसेट्स। जब तुम एसेट लिखोगे ना, यही ऑर्डर फॉलो करने का, नाम का। अमाउंट हम यहां से उठाएंगे, नाम यहां से उठाएंगे, अमाउंट यहां से उठाएंगे। यहां नहीं दिया रहेगा तो ये वाला लिखो। बोलो पहला चीज क्या है, फ्री होल्ड लैंड।
मैंने लिखा फ्री होल्ड लैंड, उसका देखो न्यू वैल्यू नीचे है 1,05,000, बाजू वाले का 60,000, टोटल 165। फिर क्या है फर्नीचर, तो मैंने लिखा सेकंड एसेट फर्नीचर, उसका भी देखो नीचे वैल्यू है 25 और 17, 25 और 17 होता है 42। वेरी गुड। फर्नीचर के बाद व्हीकल्स, नाम यहां से उठा रहा व्हीकल्स, व्हीकल का नीचे देखो 20 और 10, 20 10 मिला के 30। वेरी गुड। व्हीकल के बाद पेटेंट, नीचे वैल्यू है 40 25 मिला के 65। पेटेंट के बाद स्टॉक, स्टॉक का नीचे वैल्यू है 30 35 मिला के 65। स्टॉक के बाद डेटर्स, ध्यान से देखो डेटर्स का न्यू वैल्यू नहीं दिया है, जब नहीं दिया तो इधर जो दिखता है डेटर वही लेंगे। 60 45 मिला के 105। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला है कि न्यू फर्म को नहीं चाहिए तो इन्वेस्टमेंट लिखने का नहीं, बाद में पार्टनर को देंगे, वो भी पहले फर्म में इन्वेस्टमेंट है, बाजू में इन्वेस्टमेंट नहीं है, याद रखना। फिर बैंक, बैंक का याद रखना, वो माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट आएगा इधर 7,000, क्योंकि लोन पे किया ना 40 का, दो लोन था देखो, पहले फर्म में दो पार्टनर से लोन लिया, राजू से भी लिया है, दिलीप से भी लिया है, 20 40, तो 47 में से 40 उधर गया 7,000। वैसे बात सेकंड वाले फर्म में भी 10 पे किया तो बैलेंस बचा 22, टोटल 29। फिर वर्ड है कैश, 13,000 3,000 मिला के 16,000। फिर लास्ट में एक्स्ट्रा एसेट हमेशा भूल जाते हो तुम लोग, कौन सा, गुडविल। 90% केसेस में बैलेंस शीट में गुडविल होता ही नहीं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में बताता है। पॉइंट नंबर सी में बोला है पहले फर्म का 1 लाख, बाजू वाले का 75 एंड टोटल 1,75,000। टोटल करते हैं, चलो रिलैक्स होकर टोटल करते हैं। आपके सामने कर रहा हूं 105 25 20 40 30 60 7 13 और 1 लाख, तो टोटल इज 4 lakhs। टोटल कितना आया 4 lakhs, बाजू आएगा 60 17 10 25 35 45 22 3 और 75। द टोटल इज 2,92,000 और मिला के कितना होगा 6,92,000। बोलिए ओके क्या? चल लेस क्या करें, लायबिलिटीज। पहले पेज पे लायबिलिटीज है, कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है, बिल्स पेबल आएगा। ध्यान से देखो, पहले फॉर्म में बिल्स पेबल नहीं है और दूसरे फॉर्म का बिल्स पेबल है 30,000, तो टोटल भी 30,000। लोन ऑलरेडी पे हो गया है तो लास्ट में एक ही चीज बच गया, ट्रेड क्रेडिटर्स, जो कि 50,000 है, 40,000 है, टोटल 70,000 है, ठीक है। 4 में से 50 गया, 3,50,000। 292 में से 70 गया तो 2,22,000 और टोटल 5,72,000। ये क्या मिला सर? पीसी। क्या मिला सर? पीसी। पीसी मिल गया, पीसी कॉमन है। जब भी कोई चीज गड़बड़ करेगा ना, आपको वीडियो को थोड़ा पीछे करने का, रिलैक्स होकर सुनने का, आपको अमालगमेशन चैप्टर सिंपल जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम, अभी हम अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज। आर यू रेडी? रूल याद रखना, इधर एसेट, इधर लायबिलिटी, इधर कैपिटल और रिजर्व होगा तो उसके नीचे। फिर जो चीज नहीं चाहिए था ना न्यू फर्म को, पार्टनर को देने का, उसका 2 इफेक्ट, और फिर जो पीसी ढूंढा है उसका 2 इफेक्ट, पहला और दूसरा। और अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज। चलो स्टार्ट करता हूं। पहला 2 सन्ड्री एसेट्स लिखा। चलो एसेट्स का लिस्ट पहले पेज से,
लैंड 80, अभी सब ओल्ड वैल्यू लिख रहा है ये वाला। फर्नीचर 20, व्हीकल 25, पेटेंट 30, स्टॉक 35, डेटर 60, इन्वेस्टमेंट 30, बैंक 7 और कैश 13। टोटल करते हैं इसका, टोटल 80 प्लस 20 1 हो गया, दोनों मिला के 55, 95, 30 प्लस 20 is equal to 3 lakhs. Very good. The total is 3 lakhs. इधर हेडिंग आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी, इधर एक ही वर्ड आएगा क्योंकि बिल्स पेबल सेकंड फॉर्म में है, पहले फॉर्म में नहीं है। तो क्रेडिटर 50,000, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का कैपिटल कितना है सर? 1.5 लाख और इसका 1 लाख। बिल्कुल ये ओके, ये हो गया हमारा पोस्टिंग। ठीक है, अभी ये होने के बाद इन्वेस्टमेंट न्यू फर्म को नहीं चाहिए तो किसी पार्टनर को देने बोला, नाम के साथ बोला। पॉइंट नंबर बी में बोला, देखो राजू टुक ओवर फर्म्स इन्वेस्टमेंट 25,000 में, तो पहला फिर इधर आएगा टू रियलाइजेशन, राजू के कॉलम में 25,000 एंड बाय राजू कैपिटल ब्रैकेट में वर्ड इन्वेस्टमेंट 25,000। ये हो गया, इन्वेस्टमेंट दे दिया पार्टनर को, फेंकेंगे थोड़ी हम चीज को, जो चीज न्यू फॉर्म बोलता है नहीं चाहिए दे दो पार्टनर्स को। फिर ये पीसी कर दो, इफेक्ट दे दो, टू रियलाइजेशन 3,50,000 बाय न्यू फर्म 3,50,000, और इसी के साथ अब भी जाके हम अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्लोज। चलो करते हैं, 3,50,000 प्लस 50 4 लाख, तो 4,25,000, 4,25,000 माइनस 3 लाख, तो 1,25,000। क्या मिला सर? ये प्रॉफिट। बांटेंगे किसको? राजू, दिलीप, या फिर रेशियो दिया है पहले पेज पे 3:2, तो 3:2, 1,25,000 डिवाइड बाय 5 into 3, तो ये 75 आएगा, ये 50 आएगा। ये इधर से इधर जाता है, हर क्वेश्चन में किया हमने 75 और 50, टोटल कर रहा हूं 1,50,000 प्लस 75, 2,25,000 और 1,50,000, 2,25,000, 1,50,000, इसमें से 25 माइनस हुआ ना, बराबर ना, तो 2 लाख, और इधर कुछ नहीं तो 1.5 लाख। टू न्यू फॉर्म में जाएगा, डेबिट से क्रेडिट में, बाय राजू कैपिटल बाय दिलीप कैपिटल, 2 lakhs and 1,50,000, टोटल 3,50,000। दिख रहा है क्या टैली हुआ? ठीक है, अब ये सेम चीज वापस यहाँ पे रिपीट करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, खाली पोस्टिंग होगा और डायरेक्ट पीसी का 2 इफेक्ट। चलो पोस्टिंग कर रहा हूं पहले पेज से, यहाँ पे 2 सन्ड्री क्या, एसेट्स। अभी जब हम लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, ये वाला हो गया है, ये सेकंड फॉर्म इधर है, गड़बड़ नहीं चाहिए। लैंड 45, फर्नीचर 45, व्हीकल 15, पेटेंट 20, स्टॉक 40,
डेटर 45, बैंक 22 और कैश 3, टोटल 2,35,000। ठीक है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। यहाँ पे लायबिलिटी में दो वर्ड है, पहले बिल्स पेएबल 30 और क्रेडिटर वो है 40। 30 और 40 कितना हुआ 70, और इधर बाय बैलेंस पार्टनर का कैपिटल वो कितना है 90, इसका 75,000, इसका। ठीक है, 9 16 23 2,35,000। ये हो गया आपका पोस्टिंग कंप्लीट। यहाँ पे पार्टनर को कुछ देने का नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, यहाँ पे था ही नहीं, तो डायरेक्ट पीसी कर दो इफेक्ट 2 रियलाइजेशन, ये बराबर 2,22,000 बाय न्यू फर्म 2,22,000, ब्रैकेट में वर्ड पीसी। अकाउंट क्या करेंगे क्लोज, टोटल 292 आया ना, 290, so 292 minus 235, the total is 57,000 to profit। ये किसको बटेगा शेट्टी और नायर, इनका रेशियो 2:1, तो 38,000 आएगा और 19,000 आएगा, वो इधर जाएगा। ये सब आता है हमको पहले से करते आ रहे हैं। 38 19 टोटल 90 प्लस 38 ये हो गया 128, 75 प्लस 19 ये हो गया 94, 128 128 94 94 2 न्यू फॉर्म में जाएगा, डेबिट है ना, तो क्रेडिट में बाय शेट्टी कैपिटल बाय नायर कैपिटल। 1,28,000 और 94 टोटल चेक करते हैं, राइट है, तो 128 प्लस 94 विल बी 2,22,000। टैली हो गया, दिख रहा है कि सबको टैली हो गया। चलो रिलैक्स हो जाना, चीजों को कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा मुझसे पूछना जरूर, फाइन। चलो अभी दो मेजर काम हमारा हो गया, दो मेजर काम हमारा हो गया, फाइन। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट समझा देता हूं और बैलेंस शीट। मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको न्यू कैपिटल दिया रहेगा ना, न्यू फर्म का कैपिटल दिया, पॉइंट नंबर डी पढ़ना, पॉइंट नंबर डी पूरा पढ़ना। उन्होंने बोला न्यू फर्म का कैपिटल 5 लाख रुपए रहेगा और जो भी डिफरेंस रहेगा लोन में ट्रांसफर करो, पॉइंट नंबर डी में बोला है कि नहीं। अब ये पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं है, गुडविल न्यू फर्म में दिखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोला है, तो क्या करने का देखो। अब ये पहले से लिखेगा, कैपिटल लेस गुडविल बैलेंस लेस न्यू कैपिटल, डिफरेंस किस में जाएगा लोन। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहला चारों का कैपिटल लिखते हैं, फॉर्मेट फिक्स है, जब भी वो न्यू कैपिटल दिया तो ये फॉर्मेट बनाना। पहले राजू का कैपिटल लिखा मैंने 2 लाख, दिलीप का 1.5 लाख, शेट्टी का 128 और नायर का 94%। कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में गुडविल को राइट ऑफ करो, गुडविल बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, ऐसा बोला नहीं है। मतलब वो नहीं चाहते कि गुडविल कैंसिल हो करके, जब कुछ नहीं बोला रहेगा ना तो गुडविल के कॉलम में डैश करने का, सब वापस समझो। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में बोला ना गुडविल राइट ऑफ करो। अब ये क्वेश्चन 4 का बता रहा हूं, क्वेश्चन 4 में देखो, ये मेरा फिंगर पे देखो, क्वेश्चन 4 में फिंगर दिख रहा है, उस पे देखो, उंगली मत करो, उंगली देखो, हाँ, तो उसमें बोला देखो ना गुडविल राइट ऑफ करो। अगर गुडविल राइट ऑफ करने बोला ना तो यहां से गुडविल माइनस कर देंगे, पूरा का पूरा अमाउंट चारों में बांट के, कुछ नहीं बोला है।
गुडविल पे कुछ नहीं बोला है, पूरे क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ करो, न्यू बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोला, तो गुडविल माइनस नहीं होगा, एज इट इज। बैलेंस विल रिमेन सेम, 2 लाख 150 128 90, ये 1,28,000 है। अभी न्यू कैपिटल कितना है देखो, न्यू कैपिटल बोले 5 लाख है, और चारों का देखो पॉइंट ई में रेशियो भी दिया है 4:3:2:1, 410 310 210 110, तो 5 लाख है ना, यस, डिवाइड बाय 10 into 4, तो ये आएगा 2 लाख, ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 1 लाख, और ये आएगा 50,000, बराबर, 3.5 4 5 बराबर। अभी इसमें से ये माइनस करो, ये हो गया नील, लोन नहीं आया, 1.5 में से 1.5 नील नहीं आया, 1.28 में से 1 लाख गया 28,000, और 94 में से 50 गया 44,000। और मैंने तुमको पहले ही बोला है, अगर अमाउंट प्लस में आया तो लायबिलिटी में दिखाने का, माइनस में रहेगा तो एसेट में दिखाने का, कल के क्वेश्चन को देख लेगा। इज इट ओके? तो ये दोनों कहा जाएगा सर लायबिलिटी, ये कौन सी साइड पे जाएगा, लायबिलिटी, ठीक है। अभी बैलेंस शीट कैसे दिखेगा देखो, ये पूरा का पूरा एसेट है इंक्लूडिंग गुडविल, पहले मैं एसेट पे लिख के दे रहा हूं क्योंकि गुडविल राइट ऑफ नहीं बोला है ना। तो देखो पहला एसेट है लैंड, अमाउंट 1,65,000, फिर फर्नीचर अमाउंट 42, फर्नीचर दिख रहा है, व्हीकल 30, पेटेंट 65, स्टॉक दिख रहा है क्या, स्टॉक 65, डेटर 1,05,000, बैंक 29, कैश 16,000, और गुडविल 1,75,000। ये पूरा एसेट्स हो गया लिख के। अब ये दो लायबिलिटी लिख के लेता हूं, क्रेडिटर में बिल्स पेबल, वो कितना 30,000, क्रेडिटर 70,000, चलो 70 की 90, ये 90 ये सब राइट है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज राइट, कुछ रॉन्ग नहीं, मैंने यहाँ का टोटल करके लिखा 90 है, तो क्रेडिटर 70 नहीं 90 है, ठीक है। आप चाहे तो 692 से माइनस करके देखना, यही आएगा, डोंट वरी, फाइन। चलो नाउ कैपिटल जब लिखोगे ना, कैपिटल तो ये वाला लिख लेना, न्यू कैपिटल, चारों का, राजीव, दिलीप, शेट्टी और नायर का 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, और फिर ये दोनों अमाउंट लायबिलिटी में लोन दिखाने का। लोन फ्रॉम कौन है, वो शेट्टी, उसका कितना 28,000, एंड लोन फ्रॉम कौन है, नायर, उसका कितना 44,000। ये तो ओके। ये दोनों प्लस में आए ना, मैंने पहले बोला था उल्टा याद रखने का, प्लस में आए ना ये करके तो लायबिलिटी में आएगा, माइनस में आया तो ऐसे। अभी टोटल करते हैं, चलो टोटल ये 5 लाख है, प्लस 30 प्लस 90 प्लस 28 प्लस 44, तो 6,92,000 आ रहा है, 6,92,000 इसका टोटल, 6,92,000 इसका टोटल आया। अब इधर का टोटल करता हूँ, 1,65,000, 42,000, 30,000, 65,000, 65,000, 105,000, 29,000, 16,000 और 1,75,000, बराबर। चलो तो 6,92,000, the total of both the side has to remain same। क्वेश्चन टैली हो गया। आपको ये चीज याद रखना है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट कब आएगा। अगर क्वेश्चन में न्यू कैपिटल दिया रहेगा तो क्वेश्चन पढ़ते रहे, कहीं पे भी न्यू कैपिटल बोला तो याद रखने का ये वर्किंग नोट बनेगा, नहीं बोला है तो नॉर्मल जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट।
गुडविल के बारे में उन्होंने बोला रहना चाहिए, राइट ऑफ करो, या इट शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, ऐसा बोला रहना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, तब हम गुडविल यहाँ से माइनस करते हैं। कुछ नहीं बोला बेटा तो न्यू बैलेंस शीट में ही दिखेगा गुडविल, ये बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म ही है। इज इट ओके? तो हमने पीसीसी का दोनों का बुक्स क्लोज किया, कैपिटल एडजस्टमेंट किया और बैलेंस शीट भी बनाई। तो ओवरऑल हमारा ये पार्ट अमालगमेशन का आज का क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। और कैपिटल एडजस्टमेंट वाले में और 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, तो हमारा अमालगमेशन कंफर्म हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा। वेरी क्लियर? फाइन। तो एनी हाउ ये क्वेश्चन का फोटो भी भेज देता हूँ मैं क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए हम ये भी पैकअप करते हैं, आज का लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। चलो, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।